नमस्ते, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्वयं को बदले बिना दूसरों को नहीं बदला जा सकता। स्वयं से प्रेम किए बिना दूसरों से प्रेम नहीं किया जा सकता। ये दो बातें मालूम होती है, लेकिन एक ही है। यद्यपि स्वयं से प्रेम करना ठीक लगता है, स्वयं को बदलना जबरदस्ती लगती है। कोई भी स्वयं को बदला जाना नहीं चाहता। अपने प्रवाह में प्रवाहित होना सबके लिए सुविधाजनक है। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। जो प्रकृति में स्थित है वह प्रकृति के हिसाब से चले तो वह सही अर्थ में सुविधाजनक तभी है जब दृष्टा भाव हो। हम सात्विक, राजसिक, तामसिक अनुभव करते हैं या अनुभव होता है? अनुभव होता है, क्योंकि अनुभव हम करते तो जो मन चाहे वो अनुभव कर सकते ना। क्रोध करना कौन चाहता है? कई लोग क्रोध करना नहीं चाहते तो भी क्यों होता है? तो क्रोध करना चाहते हो और किया हो वो बात साबित नहीं होती, क्योंकि बाद में पश्चाताप क्यों करता है आदमी? क्रोध किया तो इसका मतलब अनुभव होता है। उसे होते अनुभव के साथ बहना ठीक है, फिर भी बहता कौन है? भीतर अलग थलग खड़ा करता भोगता भाव होता है, क्योंकि अनुभव को भोगता हो। अनुभव मुझे हो रहा है ऐसा, करता के मैं अनुभव कर रहा हूँ ऐसा। कर्ता की बात तो अक्सर होती है, भोक्ता की बात भी करनी चाहिए। हम सुख दुख भोगते हैं तो भोक्ता भाव है। सुख दुख भोगना घटित होता है तो दृष्टा भाव है। शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सुख दुख भोगते हैं। अंतःकरण भोक्ता भाव से सुख दुख सब भोगते ही है, परंतु दृष्टा भाव से सुख दुख भोगना हो रहा है उसे जानना दुर्लभ है। दृष्टा भाव ये है कि सुख दुख भोगना की क्रिया हो रही है, और यही हो रही है वास्तव में तो। पर सच यही है, हम दृष्टा है, भोक्ता नहीं। सच इसलिए है क्योंकि सुख दुख भोगना हो रहा है ये इसलिए है क्योंकि हमने जाना ना। न होता तो जानते कैसे? इसलिए हो रहा है। इसलिए देह अंतःकरण से तादात्म्य का निषेध है, क्योंकि देह अंतःकरण से तादात्म्य होगा तो हो रहा है ये सब भाव नहीं आएगा। कर रहा हूँ या भोग रहा हूँ, मुझे ये ऐसा, मुझे दुख है ऐसा प्रतीत होगा। अब तादात्म्य है तो क्या करें? तो इसमें ये सोचे कि तादात्म्य कर रहे हैं या हो रहा है। वह भी हो ही रहा है, उसे जानना ही मार्ग है, और जानना भी अपने आप होता है। कर्ता तो परम शक्ति है, यहाँ और कोई कर्ता नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, क्योंकि जो करता है तो ही भोक्ता होगा ना। भोक्ता इसलिए कि क्रोध किया तो क्रोध का परिणाम हो, उसको अनुभव होगा, शरीर में गर्मी या कुछ भी होगा तो है ना भोक्ता वो करता। लेकिन कर्ता परम शक्ति है। परम शक्ति जो है वो करता है। यह खेल विराट चल रहा है जिसके हम भी हिस्से हैं। इससे बचना असंभव है, चाहे कितना ही प्रयत्न करें।
अतः भागो मत, जागो। खुद से बचो मत, यह संदेश है। सारा विभाजन वहाँ है जहाँ व्यक्ति स्वयं है। स्वस्थान ही दृष्टा है, स्वस्थान ही दृश्य है। दृष्टा ही नहीं है, दृश्य भी हम हैं। जो हो रहा है उसे देखना भी हम है, और हो रहा है जो उसकी क्रिया है वो भी हम हैं, और क्रिया को देखने वाले भी हम हैं। क्रोध भी हम हैं और क्रोध का अनुभव करने वाले भी हम हैं, इसका ये अर्थ है। ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए देह से नहीं पर अंतःकरण से तादात्म्य नहीं होना चाहिए, ये पहले ही कहा है। ऐसा है। स्वस्थान ही अनुभव कर रहा है और अनुभव हो रहा है। देखे तो ये अनुभव करना और होना कहाँ हो रहा है, एक ही जगह है ना, हम में हो रहा है। तो हम में हो रहा है तो एक ही है ना, हम में हो रहा है या हमें हो रहा है या हम कर रहे हैं, ये तो कर्ता भाव पर कर तो शक्ति रही है ना, परम शक्ति। स्वस्थान ही अनुभव कर रहा है और अनुभव हो रहा है, ऐसा जानने मात्र से ऊर्जा भीतर वर्तुल घूमने लगती है। और ये सच हो या न हो, केवल मानने से ऊर्जा वर्तुल में घूमती है। ऐसा मानो कि सब हो रहा है। अनुभव और अनुभव करने वाला दोनों एक है, ऐसा जानो मत, मानो तो भी चलेगा। इससे सत्य प्रतीत हो जाएगा अपने आप। बाहरी की मान्यता होने से बाहर की ओर गति होती है। इस गति को रोका जाना बेहद जरूरी है। बाहर गति होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम ही दृष्टा है, हम ही दृश्य है, हम ही है अनुभव करने वाले तथा अनुभव होने वाले। तो हम रुकते क्यों नहीं? क्यों स्वयं की ओर गति कर रहा है बिना कहीं गए? स्वयं ही है तो ये गति करना तो क्या है? स्वयं है, अलग हो तो कहीं हमें पहुंचना है। स्वयं है तो यहाँ पहुंचना ही कहाँ नहीं है, कहीं नहीं है, पहुंचना ही नहीं है कहीं। तो क्यों गति क्यों कर रहा है? कहीं नहीं जा रहे हैं तो गति कहाँ कर रहे हैं? यही तो चित्त की चंचलता है, चित्त का कंपन है। गति नहीं है, कंपन है, गति लगती है। रुकना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम बाहर की ओर गति करते रहेंगे, जो हमारा ही प्रक्षेपण है। ये बात आसानी से समझ में नहीं आएगी प्रक्षेपण की। हम जहाँ हैं ठीक वहीं भेद घट रहा है, आंतरिक और बाहरी का भेद घट रहा है, यह भी है। हमसे भिन्न कहीं कोई बाहरी नहीं है, हम ही है आंतरिक और बाहरी। क्योंकि बाहरी का पता तो आंतरिक है ना। बाहर से बाहर कैसे जानते हैं? अंदर से ही बाहर को जाना जा रहा है। तो बाहर और अंदर दोनों अंदर ही है वास्तव में, बाहरी भी अंदर ही है, आंतरिक ही है बाहरी भी, यानी दोनों हम ही हैं। बहिर्मुखी चित्त उसे कहा जाता है जो बाहर रहकर बाहर से खुद को देखता है, वह बाहरी भाग में स्थित है। जब यह आंतरिक भाग में स्थित होता है तब यह अपनी जगह रहकर देखता है, यह रुका हुआ है। जो दिख रहा है वह खुद का प्रक्षेपण है। बाहर से खुद को देखना
फिर तथाकथित बाहरी की ओर गति करना, ये सब सतत होता है। बाहर से खुद को देखेंगे तो बाहरी गति होगी। जैसे इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने ये किया वो किया, दूसरों के कारण ये हुआ, ये बाहरी के कारण है। ये और सतत ये खेल चल रहा है। आदमी खुद को देखे तो पता चले जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है, आदमी में है। आदमी स्वयं ब्रह्मांड है। ठहरे तो ही पता चले। ठहरने में विश्राम साधना, रिलैक्सेशन बहुत सहायक है। रिलैक्सेशन प्रैक्टिस किया करिए। शारीरिक तथा मानसिक रूप से निरंतर विश्राम पूर्ण होने के अभ्यास से अपने विभाजन को देखने समझने में बहुत मदद मिलती है। तो बस रिलैक्सेशन करा करो। इससे दूसरों को सहायता नहीं कर सकता। इसमें दूसरा कोई सहायता नहीं कर सकता। दूसरे सिर्फ इतनी ही सहायता करते हैं कि वह पूरी तरह से ठहरा हो, अडिग हो, हमें उसका गहन अनुभव हो। ये भी उपाय है। से आदमी के साथ बातें करें। जिसका दृष्टा भाव दृश्य भाव की ओर गति नहीं करता हो, उसके सानिध्य में ठहराव का जो संप्रेक्षण होता है वह बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है, और ये होता ही है। अगर सतत ठहरे हुए स्थित प्रज्ञ महापुरुष का सानिध्य मिल जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। अगर सतत, ये तो बह दिया। मेरे एक मित्र को सदैव ठहरे हुए महापुरुष की स्मृति बनी रहती है। वह उन्हें अपने गुरु के रूप में अनुभव करता है। ये भी करो कि किसी महापुरुष को अनुभव करो, हो जाएगा काम। अनुभव होने वाला स्वयं अनुभव करता है तो यही अनुग्रह है। ऐसा होना दुर्लभ है। सही। तो हम अनुभव होने वाले अनुभव जो होते हैं, जो पुरुष सत्पुरुष अनुभव कम जिसे करते हैं वही हो जाते हैं ना, क्योंकि अनुभव करता है। अनुभव होने वाला जो अनुभव हो रहा है वही अनुभव करता है, तो हम वो हो गए ना, तो ये अनुग्रह है। ऐसा होना दुर्लभ है। सच है भी यही। जब भी हम किसी को अनुभव करते हैं तब वस्तुतः हम ही अनुभव हो रहे होते हैं। ऐसा न मानना हो तो केवल मानो, ऐसा स्वीकार न हो तो भी मानो। ऐसा भाव करो कि अनुभव जिसे मैं कर रहा हूँ वो मैं हूँ, ऐसा भाव करो तो भी बात बन जाएगी। जब हम किसी को बुरा अप्रिय अनुभव करते हैं तब हम ही बुरे अप्रिय अनुभव हो रहे होते हैं, क्योंकि अनुभव हम ही हैं, तो हम ही हो रहे हैं ना। हम उसके रूप में है, ऐसा जानो, ऐसा मान लो केवल बुरे अप्रिय अनुभव होते रहे होते हैं। हमें हमारा यह रूप पसंद नहीं होता, इसे कौन पसंद करे? इससे तो आत्मसंकर आत्मपलायन ही होते हैं बुरे अप्रिय अनुभव में। तो आत्मकेम की बातें काल्पनिक लगती है, वास्तव में होती नहीं। गहरे में आत्म प्रेम हरेक में होता है। यह कोई उपकार नहीं है। आत्म तत्व है ही ऐसा, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप ऐसा है। सभी को स्वयं से आनंद है, होता ही है। इसे जो जानता है वह बदल जाता है, इतना जानने मात्र से। स्वयं के बदलने से दूसरों पर अच्छा असर होता है। अपना होना सभी को अच्छा लगता है। फील गुड तो क्यों,
स्वयं को बदलने और स्वयं से प्रेम करने की झंझट में पड़ा जाए। फील गुड है, इससे और एक होता है, हर एक को होता है आत्मा प्रेम, और यही स्वयं के बदलने से दूसरों को अच्छा असर होता है। तो स्वयं बदलो तो फील गुड है। और ऐसे भी फील गुड है, तो क्यों स्वयं को बदलने और स्वयं से प्रेम करने की झंझट में पड़ा जाए। कर्ता भाव की जरूरत ही क्या। कर्ता भाव की जरूरत ही क्या। हम अच्छा अनुभव कर रहे हैं या अच्छा अनुभव हो रहे हैं। अच्छा अनुभव हो रहा है बिना कुछ किए तो यह पर्याप्त है इसमें समाहित हो जाने के लिए। यही कारण है जो श्री कृष्ण राग द्वेष पसंद नापसंद के वश में होने का निषेध करते हैं। यही वो कारण है। इससे ही सब प्रॉब्लम है। अनुभव तो हो रहा है, इससे पसंद नापसंद न करो तो ये फील गुड ही है। इसलिए कृष्ण ने कहा पसंद नापसंद के वश में मत हो, इसलिए ऐसा कहा उन्होंने। हम अपने आप को अच्छे लगते हैं, यह पर्याप्त है। तो इसका क्या अर्थ है कि हम दूसरों को भी अच्छे लगे। हम अपने आप को अच्छे लगते हैं, यह पर्याप्त है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम दूसरों को भी अच्छे लगे। यहाँ सब पूरी समझ वाले तो होते नहीं, इसलिए कोई पसंद करेगा कोई नापसंद करेगा। तो हम अपने आप को अच्छे लगते हैं, ये पर्याप्त है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे को भी अच्छे लगे, ये अर्थ नहीं है। क्योंकि यहाँ सब पूरी समझ वाले लोग तो होते नहीं, इसलिए कोई पसंद करेगा कोई नापसंद करेगा। दूसरा व्यक्ति रास्ता है ही नहीं, स्वयं ही रास्ता है। इससे अपने प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप में स्वतः सह स्थिति बनने लगती है। अब जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं उन्हें इसका अनुभव होता है। हम प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप है तो दूसरों को इसका अनुभव होता ही है। इसका सुपरिणाम आता है अच्छा परिणाम। उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वे खुद बदलते हैं। हमें आनंद स्वरूप हम हो जाए तो हमें दूसरों को बदलना नहीं पड़ता, वो खुद बदल जाते हैं हमारे सानिध्य में। 10 में से 8-9 तो बदल ही जाएंगे। कोई एक न बदले तो इसकी चिंता नहीं, सब न बदले तो भी 8-10 लोग 8-9-10 इतने लोग तो बदल ही जाएंगे। एक न बदले तो भी उसकी क्या चिंता। यहाँ हम किसी को बदलने के लिए नहीं है, ऐसी कोशिश निष्फल है। हर आदमी में अहंकार होता है और वह बदले जाने का विरोध करता है, लेकिन हम ही जब अपने आप में प्रेम तथा आनंद से भरे होते हैं, दूसरे को बदलने की झंझट में नहीं पड़ते, तब दूसरों पर जो उसका असर होता है दूसरों पर जो असर होता है वह उन्हें उसका अच्छा असर होता है, वह उन्हें बदलने में सहायक होता है। दूसरों की बदलने की झंझट में हम नहीं रहते, प्रेम तथा आनंद में भरे होते हैं, तो दूसरों पर इसका अच्छा असर होता है, वह उन्हें बदलने में सहायक होता है, उसकी मदद करता है बदलने में। और ये बात ठीक से समझ में आ जाए तो आत्म परिवर्तन तथा आत्म प्रेम का रास्ता साफ हो जाता है। महर्षि कहते हैं चाहे कोई कितना ही बुरा तो
बुरा हो उसे घृणा नहीं करनी चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। गहरे में दूसरे से घृणा करना स्वयं से घृणा करना ही है। फिर स्वयं से प्रेम कैसे हो? क्योंकि घृणा का अनुभव हमें होगा, अच्छा थोड़े होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमें खुद से घृणा करना ही है। स्वयं से प्रेम करना है तो दूसरे से घृणा करना छोड़ना पड़े, क्योंकि घृणा करने में ही हमारा ध्यान होगा तो स्वयं को प्रेम कब करेंगे? ये दोनों बात है और आध्यात्मिक की है। और ये सच न माने तो भी ऐसे ही एक विधि की तरह अपनाइए, आपका भला होगा इससे और दूसरों को भी भला होगा। दूसरों से घृणा छोड़ दी जाए तो जिससे घृणा की जा रही है उसके स्वस्थ संतुलित होने की संभावना बढ़ जाती है, और वह स्वस्थ संतुलित होगा तो संबंध भी अच्छे होंगे और चारों ओर समाज भी अच्छा होगा। हमारा लक्ष्य यद्यपि यह लक्ष्य नहीं है, ये अपने आप होता है, इसको होने देना है। दूसरे से गुना छोड़ दी जाए, जिससे गुना की जा रही है स्वस्थ व्यक्ति हो जाता है। हमारी घृणा उसे असहज बनाती है और हमें तो असहज बनाती ही है, क्योंकि तथाकथित घृणित हमारा ही प्रक्षेपण है। हमने मान लिया है ना। अपने प्रक्षेपण को प्रेम किया जा सके तो प्रक्षेपक स्वयं संतुलित हो सकता है। इसलिए ठीक कहा है कि दूसरे को बदलने की फिक्र छोड़कर खुद को बदलने की फिक्र करो। हमारी दृष्टि सही है तो सृष्टि भी सही है, वरना जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि के हिसाब से तो सब चल ही रहे हैं। उसमें आत्म परिवर्तन, आत्म प्रेम की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ आत्म पलायन ही होता रहा है हर वक्त। पराधीन सपने ही सुख नाही, परिवर्तन कभी सुखी स्वस्थ नहीं होता। पर निर्भर कभी सुखी स्वस्थ नहीं होता। सुखी होना हो तो आत्मनिर्भरता ही सर्वाधिक सक्षम उपाय है। आज इतना ही।